अगर आप चाहते हैं कि झुलसती हुई धूप में भी आपके गुलाब के पौधे हरे भरे रहें, तो अप्रैल में आपको ये 4 ज़रूरी काम ज़रूर करने होंगे। इससे क्या होगा कि गर्मियों में फूल भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में आएँगे, पत्ते नहीं जलेंगे, स्टेम्स नहीं सूखेंगी और आपका गुलाब का पौधा हरा-भरा बना रहेगा पूरी गर्मी। तो अब जैसे-जैसे अप्रैल आ गया है, आपने नोटिस किया होगा कि सुबह-शाम तो मौसम ठीक रहता है, हल्की-फुल्की ठंडक भी रहती है, लेकिन जैसे-जैसे धूप निकलती है और 9-10 बजे के बाद धूप इतनी तेज़ हो जाती है कि हमारे गुलाब के पौधे के पत्ते भी हल्के-हल्के बर्न होने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में ये बिल्कुल सही समय है कि आप अपने पौधों को ऐसी जगह शिफ्ट करें, जहाँ उसे गर्मी में जो तेज़ धूप आती है, उससे उसको बचाव मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ऐसी जगह अपने गार्डन में देखें जहाँ पे आपको लगे कि आपके पौधे के ऊपर जो तेज धूप होती है, खासकर जो 11-12 बजे से लेके और शाम के 4-5 बजे तक रहती है, 4 बजे तक, तो वो धूप हमारे पौधे को ना मिले। तो ऐसे में देखिए, मैंने अपने जो रोज़ के पौधे हैं उनको ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो जगह है यहाँ पे क्या होता है कि तेज़ धूप जो 12 बजे के बाद आती है वो नहीं मिलती है पौधों को। तो 12 से 4 बजे की जो भयंकर वाली धूप होती है ना, हमें अपने गुलाब के पौधे को बस उससे बचाना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमेशा सुबह के समय अपने गुलाब के पौधे को बहुत अच्छे से नहला दें। सुबह मतलब मैं बता रही हूँ तो 6-7 बजे तक, क्योंकि उसके बाद धूप तेज होने लगती है। तो 6-7 बजे तक आप अपने गुलाब के पौधों को एक बार बहुत अच्छे से ठंडे ठंडे पानी से नहलाएं। तो उससे क्या होता है कि जो जब तेज धूप आती है उसके पहले पहले पानी सूख जाता है पत्तों का और प्लांट के ऊपर का, और प्लांट में एक ठंडक बनी रहती है। जब गर्मियां और बढ़ेंगी तो और भी कुछ उपाय हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, लेकिन अप्रैल में आपको जो जरूरी काम करने हैं मैं सिर्फ इसमें इस समय उसी के बारे में बात कर रही हूँ। तो नहलाना चाहे आप 2 दिन में एक बार नहलाएं, 3 दिन में एक बार नहलाएं, लेकिन नहलाइए जरूर। ये गुलाब के पौधे को वैसे भी बहुत पसंद होता है और इससे पौधे को ना एक ठंडक मिलेगी, जिससे इसमें जो स्टेम्स का जलना और पत्तों का बर्न होना, कलियों का सूखना, ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ये ठीक हो जाएगी और इससे प्लांट की ग्रोथ भी होती रहेगी। देखिए, अब जो सर्दियों में ग्रोथ थी वो ग्रोथ तो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा फिर प्लांट डोरमेंसी में जाएगा। पर अभी क्या है, अप्रैल मई में अच्छी फ्लावरिंग होती है। जून में जाके जब बहुत गर्मी हो जाती है तब थोड़ा सा प्लांट डॉर्मेंसी में जाता है और उसके बाद फिर जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है फिर से प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। तो अभी फिलहाल अगर आपको फूल चाहिए तो आपको ये प्रोसेस करना होगा जो मैं आपको बता दे रही हूँ। शाम को अभी ना नहलाइए, कुछ समय और बीतने दीजिए, तब आप शाम को नहला सकते हैं। अभी तो सुबह के समय नहलाना ही बेस्ट है। अब फर्टिलाइजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो तीसरे नंबर पे जो खाद मैं बता रही हूँ ये बहुत ही इफेक्टिव है और फ्री की फर्टिलाइजर है, क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो केमिकल फर्टिलाइजर तो भूल के भी गुलाब के पौधे को ना दे, नहीं तो वैसे ही वो गर्मी में जूझ रहा है और अगर आपने केमिकल दिया तो बर्न हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्याज के जो छिलके होते हैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। जो ऊपरी लेयर वाले छिलके होते हैं वही, जिसको हमें काटने की जरूरत नहीं होती, हाथ से ही निकल जाते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ केले के छिलकों का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो केले के छिलके और प्याज के छिलके ये एक कॉमन छिलके हैं जो सबके घर में मोस्टली पाए जाते हैं। तो आप जब भी इनको लाएं इनको सेव करके रख लें अपने पास। और उसके बाद हम अब इससे बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर बनाएंगे। तो इसके लिए क्या किया है, मैंने लगभग सेम क्वांटिटी में मैंने प्याज के पत्ते और केले के छिलके ले लिए हैं। आप चाहें तो इनको केले के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी डाल दीजिए। कोई मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको काट के ही डालने हैं। और इनको थोड़ा पानी, इतना पानी जो पत्ते अच्छे से भीग जाएं, लगभग 1 लीटर पानी में इसको अच्छे से भिगा के और 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दें। क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो आप बहुत दिन तक फर्टिलाइजर को ना छोड़ें, नहीं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू भी बहुत आती है। तो 2 से 3 दिन भिगाना पर्याप्त होगा। और बढ़िया से उसको ना क्या करें, जैसे आपने जब इसमें छिलके डाले तो क्या होता है, पानी में छिलके ऊपर तैरने लगते हैं। तो इसको अंदर आपको इस तरीके से हाथ से दबा दबा के भिगाना होगा ताकि प्रॉपर अच्छे से भीगे। जब तक ये पूरे अच्छे से नहीं भीगेंगे तो जो इनके अंदर की जो क्वालिटी है, वो गुण है, वो पानी में मिक्स नहीं होंगे। इसलिए पत्तों का अच्छे से भीगना बहुत जरूरी है। और जब ये अच्छे से भीग जाएंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये 2 दिन बाद का रिजल्ट है, तीसरे दिन का। और अब मैं इसको छान ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल कम से कम 10 गुना नॉर्मल पानी का इस्तेमाल किया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब इस फर्टिलाइजर को हम अपने सभी गुलाब के पौधों में देंगे।
ये जो फर्टिलाइजर है इसे आप महीने में एक बार अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। और ध्यान रखें कि मिट्टी में हल्की सी नमी बनी रहे, एकदम सूखी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। एकदम सूखी से मतलब ये है कि जो ऊपरी वाली लेयर है वो हल्की फुल्की सूख रही है तो कोई बात नहीं, अंदर की मिट्टी नहीं सूखनी चाहिए। तो जब आपको लगे कि ऊपर वाली मिट्टी में हल्की सी नमी है तो आप उसे पानी ना दें, और जब आपको लगे कि हाँ अब नमी सूख रही है तो फिर आप पौधे को पानी दें, क्योंकि मिट्टी एकदम ड्राई नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा। साथ में जो हमने फर्टिलाइजर दिया है वो पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर है, तो उससे क्या होगा कि पौधे में कलियां आती रहेंगी, फूल खिलते रहेंगे। और जब हम इस पे स्प्रे करेंगे पानी का, तो पानी में पानी इसके का स्प्रे करने की वजह से पौधे में ठंडक बनी रहेगी। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट और नीम खली, जैसे 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और 1 चम्मच नीम खली ऊपर मिट्टी के एक लेयर बिछा दें। तो उससे क्या होगा कि मिट्टी में नमी भी बनी रहेगी वर्मी कंपोस्ट की वजह से, और जो वर्मी कंपोस्ट पे जब हम पानी देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो प्लांट को मतलब मिलता रहेगा। तो वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इससे क्या होगा, ग्रोथ भी अच्छे से होती रहेगी। तो गुलाब के पौधे से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।